हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कैन आ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी बी पैरेललोग्राम इफ एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। क्या एक क्वाड्रिलेटर हमारा पैरेललोग्राम हो सकता है अगर एंगल डी इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल बी कितना हो, उनका सम 180 हो। भाई एक हमारे पास पैरेललोग्राम, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, बाय द वे क्वाड्रिलेटर है। अब ए बी सी डी, अब एंगल डी और एंगल बी इन दोनों का जो सम है क्या 180 हो सकता? यस, कुछ केस में हो सकता। अगर हमारा ए बी सी डी क्या हो, ए बी सी डी हमारा क्या हो, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो। अगर हमारा ए बी सी डी स्क्वायर या रेक्टेंगल हो तो भाई इन दोनों का जो सम होता है अपोजिट एंगलों का 180 होता। क्योंकि स्क्वायर के प्रत्येक एंगल कितने के होते हैं, 90 के होते हैं। ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, ये भी 90। भाई ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, 90। भाई स्क्वायर के प्रत्येक एंगल 90 के होते हैं, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। रेक्टेंगल में भी 90 के होते हैं, तो दो एंगलों का सम कितना हो जाएगा भाई, 180 हो जाएगा। भाई अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं, कैन भी हो भी सकता बट नॉट नीड भी। कैन भी और कैन नॉट भी, ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, बट कैन नॉट भी। ये हो भी सकता अगर ये रेक्टेंगल है और स्क्वायर है, तब तो ये होगा। भाई इन दोनों का सम देखो, स्क्वायर का क्या होता कि चारों साइड का सम, भाई ये भी 90 है, ये भी 90 है, दोनों का सम 180 हो जाएगा। स्क्वायर में भी सेम कंडीशन, लेकिन बाकी में नहीं होता है। जैसे हम काइट में देखेंगे तो अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते। ओके, तो ये हम कह सकते हैं कैन बी बट नॉट नीड बी। ओके, सेकंड हमारा क्या बोल रहा है भाई, सेकंड में क्या आ रहा है कि हमारा ए बी एंड डी सी 8 सेंटीमीटर है, ए डी 4 सेंटीमीटर, बी सी 4.4 सेंटीमीटर। भाई पैरेललोग्राम में एक चीज़ आप ध्यान रखना, इसकी प्रॉपर्टी होती कि अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे ए बी सी और डी, ये इक्वल होंगे, ये वही इक्वल होंगे। भाई ये तो ठीक है, ए बी कितना 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ए डी हमें 4 दे रखा भाई, और बी सी कितना दे रखा 4.4, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हमारी इक्वल होती। तो हम क्या कह देंगे, ए बी सी डी इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। बिकॉज क्यों नहीं है भाई पैरेललोग्राम, बिकॉज अपोजिट sides are equal in पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड जो होती है हमारी इक्वल होती है किसमें, पैरेललोग्राम में। और यहाँ ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। ओके, ऐसे यहाँ देखो भाई, एंगल ए इक्वल टू 70, एंगल सी इक्वल टू 65। आगे इसमें भी देखो ही ए बी सी डी, भाई एंगल ए तो दे दिया 70 और एंगल डी दे दिया 65। भाई जबकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 70 तो ये भी 70 होगा, तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। भाई अपोजिट एंगल क्या होते हैं पैरेललोग्राम में, इक्वल होते हैं। ओके।